हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे बिहार एस्टेट लाइब्रेरियन एग्जाम पुस्तकालय अध्यक्ष 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। टोटल 11 सेट, टोटल 1650 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 कंप्लीट किया था दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, आपका एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम कवर करते हैं 6 पार्ट में। अभी ये है सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद ये है सेट नंबर 2, और ये है इसका पार्ट 1। इसमें कवर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। देन फिर 26 टू सेकंड पार्ट में 26 टू 50 तक, ऐसे करते करते टोटल 150 क्वेश्चन को हम कवर करते हैं 6 पार्ट में। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाइड कैटलॉग में कितने भाग होते हैं दोस्तों? ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉग मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गीकृत सूची। इसमें कितने भाग होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, इसमें होते हैं दो भाग। एक क्लासिफाइड पार्ट और सेकंड होता है अल्फाबेटिकल पार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, टू। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क और पार्क सिस्टम का पर्याय है। पहले खुद से ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। डीडीसी आर बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड देयर क्लास नंबर्स, और दिस इज आल्सो नोन एज मार्क एंड पार्क सिस्टम। इसे बोलते हैं मार्क एंड पार्क सिस्टम, हिंदी में कहते हैं। एक गणनात्मक प्रणाली होने के कारण डीडीसी विषयों और उनकी वर्ग संख्याओं की एक व्यवस्थित सूची आधारित है दोस्तों, और इन्हें मार्क एंड पार्क सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डीडीसी। डीडीसी की जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्धिक संपदा अधिकार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से संबंधित है। तो आप ध्यान रखेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार मुख्यतः मुद्रित सामग्री से संबंधित होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, मुद्रित सामग्री। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद केंद्र आईटीसी डैश में अस्तित्व में आया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद केंद्र, तो ये अस्तित्व में आया था दोस्तों, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1961 में। ठीक है ना, कब आया था आईटीसी? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 5, धारावाहिक नियंत्रण उप प्रणाली के वर्कफ्लो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनका अनुक्रम बताना है। अनुक्रम क्या होता है? ठीक है, इनका अनुक्रम होता है दोस्तों, सबसे पहले आएगा, सभी में है, पुस्तकालय में धारावाहिकों के आगमन को रिकॉर्ड करें। उसके बाद आएगा मौजूदा शीर्षकों की नवीकृत, मौजूदा शीर्षकों को नवीकृत करें। फिर सदस्य रद्द करें। देन नए शीर्षकों के लिए सदस्य रखें। देन विलंबित और गुम भागों का अनुसरण करें। देन नए आने वाले अंकों की सूची तैयार करें और धारावाहिक की होल्डिंग सूची तैयार करें। फिर उपयोगकर्ता सेवाएं प्रदान करें, और उसके बाद पुराने अंकों की बाइंडिंग और एक्सेसिंग की व्यवस्था करें। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो ऑर्डर होगा, अनुक्रम होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तकों और समाचार पत्रों सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के तहत पुस्तक शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पुस्तक शब्द के अंदर दोस्तों कौन सा इनमें से शामिल नहीं है, कौन सा नहीं आएगा, ये आपको बताना है। देखो, प्रत्येक खंड या खंड का भाग या विभाजन, ये आता है। ठीक है, संगीत मानचित्र चार्ट या योजनाएं की प्रत्येक सीट दोस्तों, ये भी इंक्लूड करते हैं हम। किसी भी भाषा में पैम्पलेट, ये भी आएगा। किसी भी भाषा में लोकगीत, ये इलॉजिकल है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ये क्या है दोस्तों, ये इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, पुस्तक शब्द के अंतर्गत ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रोग्राफी शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1954 में दस्तावेजों को सभी प्रकार के प्रतिकृति पुनरुत्पादन के लिए एक समान शब्द के रूप में किया गया था, जिसमें डैश से जुड़ी इसकी स्केप प्रक्रियाएं और तकनीक शामिल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, जिसमें फोटोकॉपी, माइक्रोकॉपी, ब्लू प्रिंटिंग, इलेक्ट्रोकॉपी, थर्मोकॉपी और डाई लाइन रिप्रोडक्शन, ठीक है, से जुड़ी इसकी सटीक प्रक्रियाएं और तकनीकें शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य वर्ग या मूल वर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? मुख्य वर्ग या मूल वर्ग को, ध्यान रखेंगे, कहते हैं हम ऑप्शन फोर, मूल पेन। क्या कहते हैं? मूल पेन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेसिक फेसेट।
क्वेश्चन नंबर 9, एनएलआई लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा पुस्तकालयों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एनएलआई लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा पुस्तकालयों को सूचना और संदर्भ सेवाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है, कह सकते हैं यह सेवा पुस्तकालयों को जानकारी प्राप्त करने और संदर्भ सामग्री तक पहुंचने में सहायता करती है, जिससे वे अपने उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा इसका ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं सूचना और सेवा, सूचना और संदर्भ सेवाओं के लिए मार्गदर्शन तैयार करती है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तकालय समुदाय को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं? यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे, पुस्तकालय समुदाय समुदाय को माइक्रो फाइनेंस सेवाएं प्रदान करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पुस्तकालय समुदाय को हिंदी में कह सकते हैं सूक्ष्म और वित्त पोषण सेवाएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूची स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं है? लाभ नहीं है वो आपको बताना है। वे आपकी शोध के लिए विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी खोजने में आपकी मदद करते हैं, ये अपने आप में एक लाभ है। वे आपके शोध पत्रों और अधिक आकर्षक बनाने में आपकी मदद करते हैं, ये भी लाभ है। वे आपकी जानकारी के स्रोतों को सही ढंग से उत्कृत करने में आपकी मदद करते हैं, ये भी लाभ है। वे आपके शोध के दायरे को सीमित करने में आपकी मदद करते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये इसका लाभ नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी महान व्यक्ति के बारे में विकिपीडिया पेज किस प्रकार का स्रोत है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, विकिपीडिया में दी गई जानकारी मूल जानकारी से बहुत दूर होती है। एक महान व्यक्ति के बारे में विकिपीडिया तृतीयक सामग्री प्रदान करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। किस प्रकार का स्रोत है इसे बोलेंगे दोस्तों, तृतीयक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालयों का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, देखो ज्ञान और सूचना तक पहुंच प्रदान करना प्राथमिक उद्देश्य में आएगा दोस्तों। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी आएगा प्राथमिक में। धार्मिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, ये कोई प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। शिक्षा और अनुसंधान का समर्थन करना, ये भी प्राथमिक में आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या है दोस्तों, धार्मिक और विकास को बढ़ावा देना, ये पुस्तकालयों का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश संक्षिप्त और सम्यक पर जानकारी प्रदान करता है? तो इस शब्दकोश को हम कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑनलाइन शब्दकोश। ठीक है दोस्तों, एक ऑनलाइन विश्वकोश, जिसे इंटरनेट विश्वकोश भी कहा जाता है हिंदी में, एक डिजिटल विश्वकोश है जो इंटरनेट के माध्यम से सुलभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, ऑनलाइन शब्दकोश क्या है, संक्षिप्त और समय पर जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तकों का चयन करते समय एनएलआई लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा किन कारकों पर विचार करती है? ठीक है, तो एनएलआई लाइब्रेरी एक्सटेंशन दोस्तों यहाँ पे विचार करेगी, राइट आंसर होगा सर्वश्रेष्ठ विक्रेता को प्राथमिकता पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है ना, किनको प्राथमिकता दी जाती है? सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों को, तो कहेंगे सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं को प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर 16, आई एंड ए पत्रिकाओं के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कहता है उद्धरण ठीक और स्थापित मानक प्रथाओं के अनुसार होना चाहिए दोस्तों, ये अपने आप में ठीक है। आई ए पत्रिकाओं के बारे में ये ठीक है। आई एंड ए पत्रिकाएं ऐसे प्रकाशन होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, जो वर्तमान साहित्य को कवर करते हैं। सेकंड कहता है आई एंड ए पत्रिकाओं को यथासंभव साहित्य की रिपोर्टिंग में व्यापक होना चाहिए, ये भी ठीक है। आई एंड ए पत्रिकाओं में गुणवत्ता सूचकांक के प्रावधान के माध्यम से उच्च पुनर्प्राप्ति दक्षता दक्षता होनी चाहिए, ये भी ठीक है। आई एंड ए पत्रिकाओं को मूल प्रकाशन के बाद यथासंभव लंबे समय के अंतराल के साथ साहित्य की रिपोर्ट करनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन स्टॉक सत्यापन के पारंपरिक तरीकों में शामिल नहीं है? दोस्तों ये है, ठीक है, यहाँ पे आएगा है। तो इसमें कौन कौन सा आता है? सेल्फ रजिस्टर या सेल्फ सूची विधि आएगी, नमूना स्टॉक सत्यापन विधि आएगी, अलमारियों पर पुस्तकों की संख्यात्मक गणना करना, ये भी आएगा। ठीक है, दो तीन चार आएंगे इसमें, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड।
ठीक है, पहला नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है डैश का अर्थ मुद्रित या लिखित सामग्री का पुनरुत्पादन है। डैश का अर्थ, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो रिप्रोग्राफी है इसका अर्थ है मुद्रित या लिखित सामग्री का पुनरुत्पादन। रिप्रोग्राफी का उपयोग आमतौर पर कैटलॉग और अभिलेखागार के साथ साथ वास्तुकला, इंजीनियरिंग और निर्माण उद्योगों में भी हम करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। रिप्रोग्राफी क्या है दोस्तों? का अर्थ है मुद्रित या लिखित सामग्री का पुनरुत्पादन। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पुस्तकालय के तकनीकी अनुभाग में तकनीकी प्रसंस्करण के नियमित कार्य को पूरा करने के लिए उपयोगी की जाने वाली विभिन्न इकाइयों में से एक नहीं है? कौन सी वो इकाई है, ये आपको बताना है। देखो, सूचीकरण इकाई, वर्गीकरण इकाई, पुस्तक प्रसंस्करण इकाई। दोस्तों ये नहीं आएगा। पुस्तक क्रय इकाई क्या है? ये पुस्तकालय के तकनीकी अनुभाग में तकनीकी प्रसंस्करण के नियमित कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न इकाइयों में से नहीं आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बाकी कौन कौन सी आएगी? सूचीकरण इकाई, वर्गीकरण इकाई और पुस्तक प्रसंस्करण इकाई। क्वेश्चन नंबर 21। सामान्य रूप से पुस्तकालय और विशेष रूप से डैश राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक आर्थिक विकास, सांस्कृतिक और शैक्षिक ज्ञान के क्षेत्र में देश के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखेंगे आप, सामान्य रूप से पुस्तकालय और विशेष रूप से शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, विशेष रूप से कौन सा आएगा दोस्तों? शैक्षणिक पुस्तकालय। राजनीतिक, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक, शैक्षिक ज्ञान के क्षेत्र में देश के भविष्य के विकास में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 22। मिश्रित विषयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिश्रित विषयों के संबंध में कौन सा कथन है दोस्तों जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। एक पहलू वर्गीकरण में इनका निर्माण वर्गीकरणकर्ता द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये मिश्रित विषयों के संबंध में सही है। ज्ञान के ब्रह्मांड में उनकी संख्या अनंत है। दोस्तों ये भी याद रखना आपको। ठीक है, मिश्रित विषय एक मूल वर्ग और एक या अधिक आइसोलेट्स बने होते हैं, ये भी ठीक है। एक मिश्रित विषय में दो मूल विषय और किसी भी क्रम में व्यवस्थित पहलू शामिल होते हैं, ये गलत है। ध्यान रखेंगे आप, पुस्तकालय विज्ञान में एक मिश्रित विषय ऐसा बुनियादी विषय होता है जिसमें एक या अधिक अतिरिक्त पहलू या उपविभाग शामिल होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे गलत कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23। एनएलआई लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा द्वारा पुस्तकालयों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जाती है? दोस्तों कौन सी सहायता है जो प्रदान नहीं की जाती है, आपको बताना है। पुस्तकालय प्रबंधन और परिचालन प्रशिक्षण। दोस्तों ये जो कह सकते हैं, ये सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये सहायता प्रदान की जाती है। सूचना और संदर्भ सेवाओं के लिए मार्गदर्शन, ये भी दोस्तों अपने आप में क्या है? सहायता है जो प्रदान की जाती है एनआरआई लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा के द्वारा। ठीक है, सेवा पुस्तकालयों के द्वारा, सॉरी, एनआरआई लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेवा द्वारा ये भी क्या है दोस्तों? पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की जाती है। पुस्तकों और अन्य सामग्रियों का दान ये भी किया जाता है। धन उगाने और आपदा राहत सेवाओं के लिए मार्गदर्शन, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वैसे आप देखते ही लॉजिकल एक ही है, बाकी सारे लॉजिकल हैं। ठीक है, आप आपने अगर पढ़ा भी नहीं हुआ है ज्यादा तब भी आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24। पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रदान करने का श्रेय डैश को जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला श्रेय जाता है, ध्यान रखेंगे, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रदान करने का श्रेय जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, एसआर रंगनाथन और मद्रास राज्य। ठीक है, सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 में था दोस्तों, कहाँ पे बना था? 1948 में मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 25। आईएलए के कौन से उद्देश्य शामिल नहीं है? आईएलए के कौन से उद्देश्य हैं दोस्तों जो शामिल नहीं है? मतलब कि आईएलए मीन्स इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कौन से उद्देश्य शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। कॉर्पोरेट और अन्य एनजीओ संघों के साथ संबंधता, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, पहले ही गलत है। पुस्तकालय और पुस्तकालय सेवा पेशेवरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, दोस्तों ये शामिल उद्देश्य है। पुस्तकालय कर्मियों की वेतन, सेवा शर्तों और स्थिति को सुधारना, ये भी ठीक है। शोध ग्रंथ सूची अध्ययन को बढ़ावा देना, ये भी है।
सारे उद्देश्य शामिल है लेकिन पहला नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट।